अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो डियर स्टूडेंट्स? आज हमारा टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री पार्ट 3। आज हम क्या करेंगे? इसका जो पहला टॉपिक है वो है फाइंडिंग द क्वाड्रेंट। फाइंडिंग द क्वाड्रेंट जो है वो हमने मालूम करना है कि चार क्वाड्रेंट्स होते हैं एक प्लेन में। हम मालूम करेंगे कि ये जो पॉइंट्स दिए गए वो किस में आते हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। पहले तीन एग्जांपल जो है वो मैं दे रहा हूँ एंगल्स में, और बाकी तीन एग्जांपल जो है वो पॉइंट की सूरत में। सही, हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0, फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 90 डिग्री, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 180 डिग्री, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे जो है 370 डिग्री। और यहाँ 0 के साथ हम 360 भी लिख सकते हैं, 360 डिग्री। 0 एक्स एक्सिस पे क्या आता है? 0 डिग्री, और 360 डिग्री आता है। सही है। तो सबसे पहले तीन एंगल्स हमको दिए गए कि 70 कहाँ पे आ रहा है। हमें पता है कि 0 और 90 के दरमियान 70 आता है, तो पहला जो है वो कहाँ पे आ रहा है? 70 के सामने मैं लिखता हूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं। ठीक, उसके बाद है -210। माइनस जो है हमारे पास पूरे प्लेन में माइनस में कोई नंबर नहीं आता है। अगर कोई भी नंबर, कोई भी एंगल आप लोगों को माइनस में दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे 210 है, उसके साथ हम क्या करते हैं? उसमें प्लस 360 करते हैं, प्लस 360। अब प्लस माइनस माइनस 360 से 210 निकालेंगे, 150 डिग्री बचेगा। सही, 150 कहाँ पे फॉल कर रहा है? 90 और 180 के दरमियान। यहाँ पे जो मिनिमम एंगल है वो 90 और हाईएस्ट जो है वो 180 है। ठीक है, तो 150 इस रेंज में आ रहा है, तो ये कहाँ पे फॉल कर रहा है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो है वो 330 हमें पता है कि 270 और 360 के दरमियान 330 आ रहा है, तो ये कहाँ पे आ रहा है? ये चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। सही, उसके बाद फिर तीन पॉइंट से हमें तीन पॉइंट्स दिए गए। सही, तीन पॉइंट्स कौन कौन से? पहला है 3 एंड 4। हमें पता है कि पहला नंबर जो है वो x को शो करता है, दूसरा y को। तो जिधर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, वो कौन सा होता है? वो फर्स्ट आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक, अब -2 एंड +2। -2 जो है वो x को शो करता है, पहला नंबर x को शो करता है, दूसरा y को। तो x माइनस हो गया और y पॉजिटिव हो गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक, इसी तरह फिर 2 अंडर रूट एंड 7 अंडर रूट। आप लोगों ने अंडर रूट को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 2 अंडर रूट भी पॉजिटिव है एंड 7 अंडर रूट भी पॉजिटिव है, तो ये भी कहाँ पे आ रहा है? ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। सही, उसके बाद एक क्वाड्रेंट अगर कोई रेशो दी गई हो आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोगों ने उसको किस तरह फाइंड करना है कि ये पॉजिटिव है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर ऑल द रेशोज आर पॉजिटिव, कि अगर लिखा हो cos थीटा एंड sin थीटा, उसके बाद tan थीटा, दे आर ऑल पॉजिटिव, हम लिखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। कि अगर सिर्फ sin थीटा या कोसेकेंट थीटा, sin थीटा या उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा आता है, वो क्या हो? वो सिर्फ पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव हो, तो वो क्या है? वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर तीसरे क्वाड्रेंट में वो नंबर्स आते हैं, वो तो रेशोज आते हैं जहाँ पे tan थीटा या उसका रेसिप्रोकल cot थीटा क्या वो पॉजिटिव, वो कहाँ पे आएगा? वो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। और क्वाड्रेंट जो है, चौथे क्वाड्रेंट में कौन से रेशोज हमारे पास आते हैं? कोसाइन थीटा एंड सेकेंड थीटा। कोस थीटा और उसका उल्टा सेकेंड थीटा अगर पॉजिटिव हो, तो वो रेशो कहाँ पे आएगा? वो चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिए, यहाँ पे दिए कोसेकेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0। अगर कोई थीटा 0 से बड़ा हो तो हमारे पास पॉजिटिव होता है। सही, अगर 0 से कम हो, लेस देन 0, तो वो क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखें तो वो नेगेटिव होता है। तो पहला एग्जांपल है कि cos थीटा is greater than 0 and so cosecant theta is greater than 0 and cos theta is greater than 0, दोनों पॉजिटिव है। हम देखेंगे कि कोसेकेंट के लिए कौन सा था? कोसेकेंट के लिए ये आ रहा है, ये पॉजिटिव हो, और cos थीटा के लिए कौन सा? ये cos थीटा है, ये दो पॉजिटिव है। हमने पढ़ा था यहाँ पे सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ वो नंबर्स आएंगे जिसमें सिर्फ sin थीटा या कोसेकेंट थीटा हो। ठीक, अगर एक से ज्यादा थीटा पॉजिटिव आ रहा है तो वो हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में आता है। तो मैं लिखता हूँ ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक, अब दूसरा जो है सेकेंड थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड sin थीटा इज लेस देन 0। सेकेंड थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। हम देखेंगे नेगेटिव को हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाला देखते हैं। सेकेंड कौन सा है? ये यहाँ पे आ रहा है चौथे क्वाड्रेंट में, तो हम खुद बोलेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक, उसके बाद cot थीटा इज लेस देन 0 एंड कोसेकेंट थीटा इज लेस देन 0। यहाँ पे दोनों नेगेटिव में आ रहा है, ये भी लेस देन नेगेटिव में, ये भी लेस देन नेगेटिव में। इसको हम किस तरह गेस करेंगे? इसको जो
ये अगर मतलब उनमें से आ रहा है, जैसे हम देखेंगे कि कोट थीटा कहाँ पे फॉल कर रहा है, कोट थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड कोसेकेंट थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन दोनों का भी हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे जो बकाया हमारे पास क्वाड्रेंट बचेगा वो कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हम बोलेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, फाइंडिंग द 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। हम क्या करेंगे, 6 जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज अगर पॉइंट दिया गया हो उसके जरिए हम 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज मालूम करेंगे। 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन से, एक है साइन कॉस एंड टेन थीटा, फिर इनके रेसिप्रोकल, साइन का कोसेकेंट, कॉस का सेकेंड थीटा एंड टेन का कॉट थीटा। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट दिया गया है उसके जरिए हम क्या करेंगे, बाकी जो 6 रेशियोज है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज वो मालूम करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट है p इंटू एक्स वाई, एक्स उसके x कोऑर्डिनेट्स है और y जो है y कोऑर्डिनेट्स। ठीक, यहाँ पे ये पॉइंट p हमारे पास जो x पे आता है उसको हम बेस कहते हैं, सही, बेस y के जो वैल्यूज आते हैं उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। और जो इसके यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्रायंगल बनाएंगे इस पॉइंट को x के साथ मिला के, फिर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसका अपोजिट जो साइड होता है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, सही। तो r हमारे पास हाइपोटेन्यूज, y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड x इज इक्वल टू बेस। अब हम क्या करेंगे, हमें दो वैल्यूज x और y के दिए गए होंगे तो उसके जरिए हम हाइपोटेन्यूज मालूम करेंगे। फिर जब तीनों वैल्यू आ जाएंगे उनको हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में पुट करेंगे, सही। r को किस तरह मालूम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को मैंने कहा था कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास r है प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r को स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट लेते हैं दोनों साइडों पे, यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, r बच जाएगा और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के ऊपर हम अंडर रूट लगाएंगे। तो इस तरह क्या होगा, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, सही। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, एक एग्जांपल है -2। पहला नंबर जो होता है हमारे पास x होता है, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू +2। ये हमारे पास बेस हो गया और y इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मिस कर रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे। r इज इक्वल टू बेस क्या है, x स्क्वायर -2 की जगह x की जगह -2 स्क्वायर, फिर प्लस परपेंडिकुलर 2 है तो y की जगह 2 का स्क्वायर लेंगे, सही। 2 की पावर स्क्वायर, 2 को 2 के साथ जल्द करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस को भी जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 प्लस ये भी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक। r इज इक्वल टू, ये 8 बन गया, 8 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक। ये 2 स्क्वायर जार में 2 इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर वाला जो 2 है वो बाहर निकल जाएगा, इसका स्क्वायर कट जाएगा अंडर रूट के साथ और 2 बच जाएगा अंदर। r हमारे पास क्या बना, 2 इंटू 2 अंडर रूट, r का वैल्यू हमारे पास आया 2 इंटू 2 अंडर रूट, ठीक। r इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अंडर रूट, ये हाइपोटेन्यूज बना, सही। अब हम क्या करेंगे, 6 जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसमें इनके वैल्यूज पुट करेंगे। एक sin थीटा हमारे पास है, sin का रेसिप्रोकल होता है cos सेकेंड, ठीक, वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह फिर cos का क्या होता है, सेकेंड थीटा जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। इसी तरह tan का जो होता है वो क्या है, cot थीटा, जिसमें होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। साइन में हम पुट करेंगे ये वैल्यूज, हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर क्या है 2 है और हाइपोटेन्यूज 2 इंटू 2 अंडर रूट है, तो 2 अपॉन 2 इंटू 2 अंडर रूट, 2 2 के साथ करके आंसर क्या आया 1 अपॉन 2 अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है -2 है, हाइपोटेन्यूज 2 इंटू 2 अंडर रूट, 2 2 के साथ करके -1 अपॉन 2 अंडर रूट जो है वो cos सेकंड का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बना। उसके बाद tan थीटा जो है उसका वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 2, बेस क्या है -2, 2 2 के साथ करके जो हमारे पास -1 आया, सही। ये बाकी तीन जो है वो आप लोग खुद हल करेंगे, ठीक है। अभी जो हम करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सही है। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, ये तीन किस्म के तीन फार्मूले होते हैं जो आप लोगों ने ज़हन में रखने, सही। वो तीन फार्मूले हमारे पास किस तरह बनते हैं, वो है अगर हम एक पॉइंट ले ले P, सही है, P से P को अगर हम x एक्सिस के साथ मिलाए
तो क्या बनेगा, वो एक ट्राइंगल बनाएगा, और पी को हम 0 के साथ मिलाए तो क्या बनाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा यहाँ पे। तो इसका अपोजिट साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज, इसका जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है वो है बेस, और वाई एक्सिस पे जो आ रहा है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वल टू के टोटल टर्म्स को जब दूसरे साइड पे ले जाते हैं और दूसरे साइड कोई साइड पे ले आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही। तो हमारे पास बेस क्या है, x, x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है y, y का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है r, r का स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, सही। यहाँ पे बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बेस हमारे पास x है और परपेंडिकुलर y है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक। इन सब को हम आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के साथ कट जाएगा, वाई अपॉन आर हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं, सही। एक्स अपॉन आर जो है वो हमारे पास cos थीटा है, cos थीटा का स्क्वायर, प्लस वाई अपॉन आर क्या है, इसको हम y अपॉन r या इसको x अपॉन r का टोटल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। x अपॉन r हमारे पास क्या है, cos थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस y अपॉन r क्या है, y अपॉन r sin थीटा है, तो sin, इसका अगर स्क्वायर लेते हैं तो sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू 1। ये सब हमारे पास पहली आइडेंटिटी ये वाली बन जाती है, ठीक है। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी आइडेंटिटी मालूम करेंगे, फिर इक्वेशन टेकिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को उठाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से करेंगे सबसे पहले, ठीक, अपने सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा 1, प्लस इसको हम y अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू r अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, सही। y अपॉन एक्स हमारे पास क्या है, y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे देखेंगे ये है tan थीटा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r अपॉन एक्स क्या है, r अपॉन एक्स जो है वो है सेकंड के बराबर, सेकंड स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी बनी, ठीक है। तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे आइडेंटिटी के लिए r से डिवाइड किया, r के स्क्वायर से x के स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम इसी को क्या करेंगे, y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, टेकिंग डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय y स्क्वायर, r स्क्वायर से भी डिवाइड किया, x स्क्वायर से भी डिवाइड किया, अब y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। इनको हम x अपॉन y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के साथ कट गया, 1 बचा, और r अपॉन y होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x अपॉन y क्या है, x अपॉन y जो है वो है cot, तो इसको हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू r अपॉन y क्या है, r अपॉन y जो है वो कोसेकेंट है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास बनी तीसरी आइडेंटिटी, ठीक है। अभी जो है हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो जमीन ग्राउंड को हम सपोज करेंगे कि वो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे मैंने एक आर्म बनाई है कि मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, तो स्ट्रेट जो जमीन के पैरेलल चीजें आएंगी उसको क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ठीक। और उस साइड पे क्या है, मेरे सामने एक बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है। बिल्डिंग जो है तीसरे स्टोरी या चौथे स्टोरी पे एक बंदा खड़ा है। अगर मैं चौथे स्टोरी पे बंदे को देखता हूँ तो जमीन पे और मेरे साइड का जो लाइन, अगर स्ट्रेट यहाँ से मेरे साइड से उसकी तरफ लाइन ड्रा करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और उस स्ट्रेट लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, ठीक है। फिर अगर मैं तीसरे या चौथे स्टोरी पे खड़ा हूँ और मैं नीचे देखता हूँ तो क्या है, मेरे और उस नीचे जमीन की तरफ जो पॉइंट है उसके दरमियान जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है, ठीक है।
तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और हॉरिजॉन्टल लाइंस का जो आपको समझ आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर जितने भी पैरेलल लाइंस है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं। सही है। अब जो है फाइंडिंग हाइट, इसके जरिए इसका फायदा क्या है कि हम किसी मतलब डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं, किसी चीज की हाइट को मालूम कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले है फाइंडिंग हाइट के सामने अगर एक बिल्डिंग खड़ा हो, ठीक है, उसकी हमें हाइट का नहीं पता और हमें क्या दिया गया हो, यहाँ पे एंगल जो है उसका पता हो और उसके बेस का पता हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको पता है कि हाइट को कहा जाता है और बेस आप लोगों को पता है कि किस चीज को कहा जाता है, ये डिस्टेंस को कहा जाता है। सही, जो एक्स एक्सिस है उसको बेस कहा जाता है। इसको हम क्या करेंगे, थीटा उसी साइड पे छोड़ेंगे, हाइट परपेंडिकुलर जो है हाइट है, हमने हाइट मालूम करना है, परपेंडिकुलर इस साइड में छोड़ेंगे, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय बेस उस साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से tan थीटा को थीटा का जो एंगल जो है उसको tan के साथ मिलाएंगे, उसका वैल्यू आ जाएगा और फिर बेस का जो वैल्यू है उसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास हाइट जो है हाइट का पता चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम x एक्सिस मतलब डिस्टेंस को मालूम कर रहे हैं, y जो है वो हाइट होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और x बेस जो होता है वो डिस्टेंस होता है। अभी अगर हम डिस्टेंस मालूम करते हैं उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यही फार्मूला है, उसमें क्या करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस मालूम कर रहे हैं, बेस को इस साइड पे लेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय tan थीटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री उसका लास्ट पार्ट जो है वो कवर हो गया। इसके साथ मैंने कुछ एमसीक्यूज अटैच किए, आप लोग क्या करेंगे वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।